दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से, जो डेली हमारा 3 बजे ज्योतिष का प्रोग्राम आ रहा है, आओ ज्योतिषी के, इसके अंतर्गत सेकंड सिलेबस का हमारा जो प्रश्न कुंडली का सेगमेंट चल रहा है, उसमें हमारे पास आज का टॉपिक है हमारा प्रोफेशन। इस कुंडली से, प्रश्न कुंडली से कैसे जानेंगे कि हम कौन सा प्रोफेशन करेंगे। इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि प्रोफेशन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा, जल्दी मिलेगा कि लेट मिलेगा। तीसरा, इंटरव्यू द्वारा प्रोफेशन मिलेगा या रिटन पेपर द्वारा प्रोफेशन मिलेगा। चौथा है हमारा पर्सनल चॉइस का प्रोफेशन मिलेगा। वो प्रोफेशन हमें इसी शहर में मिलेगा, बाहर के शहर में मिलेगा या फॉरेन में हम प्रोफेशन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चनों का जवाब हम प्रश्न कुंडली के द्वारा दे सकते हैं। इसमें वही 4 रूल, जो 5 रूल मैं बता रहा हूँ, प्रश्न कुंडली के अंदर वही लगेंगे। केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों तो जवाब पॉजिटिव होता है, पापी ग्रह बैठे हों तो जवाब नेगेटिव होता है। प्रश्न कुंडली के लगन का स्वामी 6, 8, 12 घरों में चला जाए तो इस प्रश्न का जवाब नेगेटिव होगा। यदि वो केंद्र त्रिकोण में होगा तो प्रश्न का जवाब पॉजिटिव होगा। और इसमें हमारा लगन जो है वो पहला घर लग्नेश बन गया, और प्रोफेशन का घर होता है हमारा 10वां घर हमारा प्रोफेशन का होगा। यदि 10वें घर में बेनिफिशियल प्लैनेट आ जाए तो हमें प्रोफेशन जो है बहुत जल्दी मिलने वाला होगा। यदि स्लो मूविंग प्लैनेट इसमें आ जाए तो प्रोफेशन मिलने में देरी होती है। राहु आ जाए तो ये भ्रमित करता है कि प्रोफेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह हम प्रोफेशन को देख सकते हैं। फिर आगे 10वें घर में कौन सी राशियां पड़ी हैं, जो हमने पिछले फर्स्ट सिलेबस में बताया था, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये एरी राशियां जो होती हैं, उनसे रिगार्डिंग जातक को प्रोफेशन मिलता है। अब ये है कि प्रोफेशन जो है IAS, PCS या बड़े बड़े एग्जामों के अंदर जो ऐसे प्रोफेशन होते हैं, उन प्रोफेशनों को सबसे पहले उनका रिटन पेपर होता है, उसके बाद उनकी ऑरल इंटरव्यू होती है, तब कहीं जाके वो बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं वो रैंक हमें मिलते हैं। इसके लिए यदि हमारा दूसरे घर का स्वामी 10वें घर से या 10वें घर का स्वामी दूसरे घर से लिंक बनाए तो उस जातक को ऑरल इंटरव्यू कहा गया है। और रिटन एग्जाम का घर हमारी कुंडली में 5वां घर होता है। यदि 10वें घर का स्वामी 5वें घर से लिंक बनाए तो ये रिटन पेपर होता है। यदि दोनों से बनाए, ये दोनों चीजें हमारी होती हैं। अब ये है कि प्रश्न के अनुसार हमने देखना है कि हम जो प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी है, जल्दी है, लेट है, या कोई निकाला जा सकता है। ऐसे टॉपिकों के लिए हम देखेंगे कि 10वें घर के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है। यदि वहां चंद्र बैठा होगा, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट होने से जातक जो है नौकरी बहुत जल्दी छोड़ देता है। यदि 10वें घर में राहु आ जाए तो जातक कंफ्यूज होता है कि मैं करूं या ना करूं। यदि नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट ज्यादा आ जाए तो वो भी वहां समस्या देगा। यहाँ शनि आके अकेला हो तो वो पॉजिटिविटी देता है। जो भी जातक प्रोफेशन करेगा वो टिक के करेगा, क्योंकि 10वां घर जो होता है पक्की कुंडली में 10 नंबर राशि आती है। ये शनि का घर होने से 11वां घर इनकम का घर होता है। प्रोफेशन से हमने इनकम करनी होती है। शनि की राशियां ये दोनों होने से यदि शनि 10वें घर में हमारे विराजमान हो जाते हैं तो वो जातक लॉन्ग लाइफ तक टिक के काम करता है, जिससे वो प्रोफेशन को अच्छे तरीके से टैकल करता है। यदि 10वें घर का स्वामी 6वें घर से या 6वें घर का स्वामी 10वें घर से लिंक बना जाए तो वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा या आपके ऊपर कोई केस या सस्पेंशन आदि का सिस्टम हो जाता है। यदि 10वें घर का स्वामी 8वें घर से या 8वें घर का स्वामी 10वें घर से हो जाए तो जातक को इमीडिएटली निकाला जाता है
और वो जातक बार बार अपने प्रोफेशन चेंज करता है। यदि 10वें घर का स्वामी 12वें घर में और 12वें घर का स्वामी 10वें घर में लिंक बना ले तो वो जातक विदेश में स्टडी करने के लिए जाता है। इस तरह हम प्रोफेशन को देखते हैं। जब हम आगे जाता है कि जब जातक को इसमें प्रमोशन मिलेगी, ट्रांसफ़र होगी, कैसे होगी, इन चीज़ों को क्वेश्चन को देने के लिए यदि कुंडली में 10वें और 11वें घर से बेनिफिशियल प्लैनेट लिंक बना लें तो जातक को चॉइस प्रोफेशन होता है और वो उसमें तरक्की करता है। वो चाहता है उसकी प्रमोशन होती रहती है। यदि ट्रांसफ़र भी होगी तो उसकी प्रमोशन से होगी। अब दूसरा है ट्रांसफ़र जो होना होता है वो नेगेटिव प्लैनेट की वजह से डिमोशन से के साथ ट्रांसफ़र होती है। वो कैसे होती है? यदि 10वें घर का स्वामी का जो सारा खेल है, इसमें फिर क्वेश्चन आता है कि जो जातक है वो अपने शहर में नौकरी करेगा, आउट ऑफ सिटी करेगा या कहीं दूर करेगा। इसके लिए हमने ये करना है। हमने यात्राओं के घर आपको पहले बताए हैं कि तीसरा घर जो होता है विद इन सिटी का होता है, 9वां घर जो हमारा है वो आउट ऑफ सिटी का होता है और 12वां घर जो दूर का होता है या विदेश का होता है। इसी को हम इस प्रोफेशन कुंडली में भी यूज करेंगे। जब हमारा 10वें घर का स्वामी तीसरे घर में या तीसरे घर का स्वामी 10वें घर से लिंक बनाएगा तो जातक जिस शहर में रहता है उसे जो जॉब है उसी शहर में मिलती है। यदि 9वें घर से लिंक बनेगा 10वें घर का तो उसको आउट ऑफ सिटी जॉब मिलती है। यदि 10वें घर का स्वामी 12वें घर से लिंक बना ले तो उसको विदेश में यात्रा नौकरी मिलती है या बहुत घर से दूर जो है वह नौकरी मिलती है। यदि 10वें घर का स्वामी चौथे घर से लिंक बना ले या चौथे घर का स्वामी 10वें घर से लिंक बना ले तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको एस्ट्रोलॉजी में हम माँ का घर कहते हैं। माँ के घर होने की वजह से उसको बिल्कुल ही घर के पास नौकरी मिलती है और वहाँ से वो उस नौकरी से सुख भी प्राप्त करता है। इस तरह हम प्रोफेशन को इंडिकेट करते हैं। 10वें घर का जो राहु मैंने पहले बोला है वो जातक जहाँ काम करता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, उसकी सोच जो है विदेश जाने की डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। विदेश फॉरेन का सेगमेंट तो हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है, वो हम आगे के एपिसोड में देंगे। लेकिन राहु 10वें घर में जो होता है वो फॉरेन की सोच जरूर रखाता है। ऐसे जातक भी फॉरेन में अपना लक आजमा सकते हैं। कई कुंडलियों में हमने देखा है कि राहु जिनका 10वें घर में होता है वो जाकर विदेश में बिजनेस या विदेश में नौकरी करते हैं। इस तरह हम इन चैप्टरों को प्रोफेशन को देखते हैं। यदि 5 नियम भी आप सभी प्रश्नों पर लगाते जाएंगे तो आपको इन प्रश्नों का जो जवाब है वो बहुत सटीक मिलता है। एक योग जो हम हर प्रश्न के आंसर में देते जा रहे हैं। यदि लगन का स्वामी और 10वें घर का स्वामी इत्शाल योग बनाएगा तो जो जातक है वो नौकरी में तरक्की करता है। यदि वहाँ नेगेटिव योग इशराफ योग बनेगा तो वो जातक नौकरी में तरक्की नहीं करता और वो नौकरी जो है बहुत जल्दी छोड़ देता है। अब इसके लिए हमारे पास कई क्वेश्चंस आते हैं कि जो जातक है वो नौकरी करे या प्रोफेशन करे। इसके लिए हमें अपनी जो पुराना जो प्रोफेशन का सिस्टम हमने पहले बताया था उसको भी यूज कर सकते हैं। जिस जातक का जन्म दिन का हो वो जातक नौकरी करे, जिसका जन्म रात का हो वो जिनका जन्म दिन का है वो अपना बिजनेस कर सकता है, जिनका जन्म रात का हो वो जातक जो है वो नौकरी कर सकता है। दूसरा, यदि 6वें घर की पावर हमारी लगन से या 8वें घर की पावर हमारी लगन से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे जातकों को नौकरी ही करनी चाहिए। यदि दूसरा सिस्टम हो तो उन जातकों को बिजनेस करना चाहिए। अब ये है कि 10वें घर का जो है प्रोफेशन हाउस हमारा
उसका स्वामी संधि छेद में है, वादक ग्रह है, या भाग्यस्थान का स्वामी जो है 8वें घर का स्वामी, D30 के 8वें घर का स्वामी और हमारी भाग्य कुंडली के 8वें घर का स्वामी या वादक ग्रह जो हमारा चारों के चारों जो 10वें घर में पड़े हों, तो उस जातक को भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो बिजनेस उसका चलेगा नहीं, बार बार वो काम बदलेगा। कई बार जातक 4-4, 5-5 काम करते हैं, ऐसे जातकों के काम नहीं चलते जो मैंने बताया है, जिसका वादक ग्रह D1 का 8वें घर का स्वामी, D9 के 8वें घर का स्वामी और तारा जो है वध तारा या विप्त तारा में होता है, उन लोगों का काम कभी भी नहीं चलता। जब वो जातक 4-4, 5-5 काम चेंज करते हैं तो वो थक हार कर हमारे पास आते हैं कि पंडित जी हमें बताइए, हमने तो 5 काम किए, इतना पैसा बर्बाद कर लिया, हम क्या करें कि यो हमारा वो काम चल जाए। उसके लिए हमारे पास प्रोफेशन कुंडली के लिए हमारे गोल्डन रूल्स हैं। जिस जातक की कुंडली में गुरु और शनि किसी भी घर में बैठे हों, उस घर से रिलेटेड जातक को काम करना चाहिए। ये सभी के इकट्ठे नहीं होते। इसके लिए दूसरा नियम है, गुरु और शनि का दृष्टि संबंध कुंडली में बन जाए तो उस घर से रिलेटेड काम कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि ये भी ना हो तो गुरु ग्रह जो पावरफुल हो, 10 से 20 डिग्री में हो, जिस घर में बैठा हो उस घर से रिलेटेड काम कर लेना चाहिए। अब घरों के मुताबिक पहले घर में मान लो ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो उस जातक को जिसमें उसके शरीर का प्रयोग हो वो काम उसको सूट करेंगे। सेकंड हाउस में ये युति है तो बैंकिंग सेक्टर के मुताबिक बोलने का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम वो कर सकता है। तीसरे घर में हो, इसमें हमारा मोबाइल सेक्टर आता है, कोरियर कंपनियां आती हैं, पोस्टल लाइंस आती हैं, इस तरह के काम कर सकता है। या उसका भाग्य छोटे भाई से काम करेगा तो उसका भाग्य चमक जाता है। इसी तरह चौथा घर जो होता है लिंक हो जाए तो जो भी प्रोफेशन करेगा उसमें वो तरक्की करेगा, सुख मिलेगा, उसको मदर की जो ब्लेसिंग्स है मिलती रहेंगी। 5वें घर में हमारा आईलेट सेंटर आते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जो अपनी होती हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके रिगार्डिंग काम कर सकता है। ये इजी मनी, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर सकता है। 6वें घर में प्रोफेशन हाउस का कोई लिंक बन जाए ऐसा तो जातक सफल वकील बन सकता है। 7वें घर से ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो लेडीज से रिलेटेड गारमेंट्स या सेक्सुअल ऑर्नामेंट जो जिनको पावरफुल करने के लिए यूज करते हैं उनसे रिलेटेड काम करेगा, तो वो जातक अपने प्रोफेशन में धंधा कमा सकता है। ये कॉम्बिनेशन 8वें घर से बनेगा तो 8वें घर से ये हमारा मृत्यु स्थान होने की वजह से जो हमारी एम्बुलेंस जो डेड बॉडीज ले जाती हैं उससे रिलेटेड काम करेगा, क्योंकि वो एम्बुलेंस पाके ड्राइवरों ने चलानी होती है। तो ऐसे जातकों का ये धंधा है बहुत चमकता है। 9वें घर से होगा तो ये धार्मिक वृत्ति होने के कारण इस घर से टीचिंग का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम, ट्रैवलिंग का काम, कोई भी काम जो है वो सूट करेगा। 10वें घर में होगा तो वो प्राइवेट कंपनियों को सप्लाई या गवर्नमेंट कंपनियों को सप्लाई दे सकता है। और 11वें घर के मुताबिक होगा तो जो भी काम करेगा तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या इस घर से हमारा बड़ा भाई आता है, अपने बड़े भाई से उसको हेल्प मिलेगी या उससे काम मिलके करे तो वो तरक्की करेगा। और 12वां घर हमारा, फिर मैंने पहले ही बताया है, ये हमारा फॉरेन का होता है या हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। किसी भी हॉस्पिटल को कोई चीज़ की सप्लाई देना या हॉस्पिटल में काम करना ऐसे जातकों को सूट करेगा। ये हमारा प्रोफेशन के ऊपर आज का सेगमेंट था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो हमारे चैनल को संपर्क कर सकते हो, मुझे संपर्क कर सकते हो। और मैं सभी जो मेरे साथ हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी और डिवाइन वॉइस के व्यूअर जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद है
कि वो इससे बेनिफिट ले रहे होंगे। और मेरा पर्सनल नंबर है 9780050013 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।